हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी इसी वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स का रीडिंग लेके आ गई हूँ, वो भी कलेक्टिव लेवल पे, यानी कि जनरल टाइमलेस रीडिंग है ये। तो सबकी एनर्जी लेते हुए ये रीडिंग होगा, किसी के पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना रिजोनेट करेगा उतना आपको लेना है, बाकी को इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो आज का रीडिंग में अगर आप चाहते हो कि आपकी क्वेश्चन जो आपके मन में चल रहे हैं या आप जो जानना चाहते हो वो एनर्जी आपके साथ रिजोनेट करे, तो रीडिंग को पूरा देखिए। अगर रिजोनेट करता है तो कमेंट कीजिए, क्लेम कीजिए एनर्जी को, और अपने पार्टनर को पॉजिटिवली सोचते हुए रीडिंग को देखिए, ताकि आपके साथ आपके पार्टनर भी टेलीपैथिक वे में कनेक्ट कर पाए। और ये रीडिंग जो है डिवाइन गाइडेड रीडिंग है, डिवाइन हमें कनेक्ट करता है, डिवाइन हमें गाइडेंस देता है और डिवाइन के थ्रू ही हमें पता चलता है कि मेरे पर्सन या आपके पर्सन के क्या है करंट फीलिंग्स, ठीक है। तो ज़रूर 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 पार्टनर को पॉजिटिवली सोचते हुए रीडिंग को देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। ईश्वर को ग्रैटिट्यूड देते हुए, उनको शरण करते हुए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पे क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त, वो हम देखते हैं। जय शिव शक्ति, जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय राधा कृष्ण। 5 कार्ड हम लेंगे एज यूजुअल। चलो, मेजर आर्काना से हम 5 कार्ड ले चुके हैं। अब देखते हैं डिवाइन ने हमें क्या एनर्जी दिया है आज के दिन। द व्हील ऑफ फॉर्चून, फर्स्ट कार्ड ही आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, पॉजिटिव चेंज। कोई सर्कल या तो एंड अप होने वाला है, नया सर्कल खोलने वाला है। चलिए सारे कार्ड पहले निकाल लेते हैं, फिर आराम से बताते हैं। द मून, द स्टार, चैरियट एंड डेविल, ठीक है। इंटरेस्टिंग एनर्जी। चलिए पहले राशि बता देते हैं कि कौन कौन सी राशि प्रोमिनेंट है। कैंसर है, स्पाइसेस है, एक्वेरियस है और कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे राशियां हैं, लेकिन ये जो 4 राशियां मैंने बोला, यानी कि कैंसर यानी कि कर्क, पाइसेस यानी कि मीन, एक्वेरियस यानी कुंभ एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, ये 4 राशि प्रोमिनेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर की एसेंडेंट हो सकता है, मून साइन हो सकता है, सन साइन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए एनर्जी क्या निकल के आया है देखते हैं। कोई चेंज ओवर आ रहा है आपके पर्सन के लाइफ में या उनके माइंड में, कुछ जगह पे जहाँ पे उनको पता ही नहीं था कि मैं ऐसा चेंज हो सकता हूँ। एज उनके बिहेवियर में चेंज हो सकता है, उनकी अप्रोच में चेंज हो सकता है। किसी जगह पे मान लीजिए अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिजिड थे, ठीक है, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसा ही होना चाहिए, अभी नहीं होना चाहिए, अभी देरी है, अभी टाइम नहीं है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी अगर उनके मन में था, या वो ऐसे एनर्जी में रहते थे कि आप कुछ चीज़ जानना चाहते, क्लैरिटी लेना चाहते थे, तो या तो वो बातों को घुमा देते थे या तो वो उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते, ठीक है। तो यहाँ से उनके चेंज ओवर शुरू होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा तो ज़रूर उनके माइंड में हुआ है, ऐसा कोई घटना घटा है उनके साथ जिस वजह से वो अपने बिहेवियर में चेंज लाने के लिए या तो मजबूर हो गया है, या उनको दैट काइंड ऑफ गाइडेंस डिवाइन से मिला है, रियलाइजेशन हुआ है कि मैं इतने दिनों तक जो कर रही थी या जैसे कर रही थी वो मे बी सही नहीं था, इस वजह से मेरा काम रुक रहा था, मेरे पर्सन के साथ मेरे अनबन कंटिन्यू हो रहा था, मेरे पर्सन मेरे से दूर जा रहा था, या तो ऑलरेडी हम लोग दूर हैं, ठीक है। तो एक डीप थिंक उठ के आ रहा है उनके एकदम हार्ट के डीपर पार्ट्स से, ठीक है। अंदर उन पार्ट से उनको पता चल रहा है कि हाँ नहीं, मैंने सही नहीं किया,
या तो आपके वजह से आप दूर हो उनसे, या आप दोनों के ब्रेकअप हो चुका है, इस वजह से भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत दुखी है। आपको खोने का डर या खो चुका है, इस वजह से इनसिक्योरिटी है, जो गुस्सा अंदर ही अंदर, जो गिल्ट ट्रिप हो रहा है कि मेरे वजह से ही आज मैं उनसे दूर हुई या वो मेरे से दूर है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझे ब्लॉक करके रखा है। और किसी और के साथ अगर आपके बातचीत चल रहा है, या आपको देखा होगा आपके पर्सन ने कि आप इनसे तो बात नहीं कर रहे लेकिन आप किसी और से बात कर रहे हैं, या कोई आपके आसपास आने की कोशिश कर रहा है, तो ये पर्सन बहुत गुस्से में भी है कि मेरे पर्सन के आसपास क्यों लोग आ रहे हैं। पॉजिटिव भी हो रहा है क्योंकि मिसिंग एनर्जी एकदम डीपेस्ट ऑफ द हार्ट से आ रहा है आपके तरफ। कुछ एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन एक हेजिटेशन डेफिनेटली है, क्योंकि देखिए चैरियट विद डेविल आया है, तो एक हेजिटेशन ज़रूर है, एक रुका हुआ या खिंचाव पीछे की तरफ। या तो हो सकता है कि उनको पता है उन्होंने जो किया है वो बहुत ही गलत था। आप अगर सामने सामने आके आपके सामने आके वो आज माफ़ी भी मांगे, तो आप उस पोजीशन में नहीं हैं कि आप उनको माफ़ करें या आप फिर से उनको अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर ले। ये उनको बहुत अच्छे से पता है, या ये डर उनको है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। या तो उनको ये भी हो सकता है कि वो आपको बोल नहीं पा रहा है क्योंकि आप दोनों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और आप मूव ऑन कर चुके हैं। मे बी दूसरे काम पे अपने आप को बिज़ी कर लिया है, या दूसरे आपके लाइफ में कोई और आ गया है, या आपकी शादी की बातचीत घर वालों कर रहा है, वो बात भी उनके कानों तक पहुंचा है। तो एक बेचैनी सी मुझे लग रहा है कि बेचैनी मोड ऑन है, बहुत ज़्यादा बेचैन है आपसे बात करने के लिए, आपके आसपास आने के लिए, लेकिन किसी न किसी तरीके से एक नेगेटिविटी उनको रोक के रखा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन स्टॉक बराबर कर रहा है आपको। हाँ, आपको आपकी सारी खबर इसके पास है और ब्लेसिंग मांग रहा है, यूनिवर्स को बोल रहा है कि जैसे भी हो बस उनसे मुझे मिला दो। ठीक है, कुछ कार्ड हम टैरो से भी देख लेते हैं। आज मैं एक एक कार्ड की क्लैरिफिकेशन नहीं लूँगी, मैं टैरो से 5 कार्ड ही लेती हूँ, देखते हैं क्या आता है। डिवाइन हमें गाइड करे, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में, कौन सी एनर्जी में है वो। टावर, रुका हुआ सा एनर्जी, स्टॉपिंग है या स्लो है उनकी एनर्जी। डेविल, कुछ चेंज तो आया है उनके अंदर, लेकिन अभी भी एरोगेंसी या ईगो बहुत बड़ा कारण हो सकता है उनकी आपके तरफ ना आने का। ठीक है, देखिए एक ही जो यहाँ से आया था, मुझे ये वो लग रहा है सेम एनर्जी रिजोनेट किया है। टावर, डेविल, हैंगमैन, 5 ऑफ सोर्ड एंड मैजिशियन। कुछ चीज़ों में रुका हुआ है, उनके घर में झगड़ा हो रहा है, ये झगड़ा अपने चारों ओर लोगों के साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, जब भी आपसे मिलते हैं तब भी बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं। या तो आपके साथ झगड़ा हो रहा है किसी न किसी कारण से, आपको लगा कि चलो बहुत दिन बाद मिलते हैं, कुछ प्यार भरी बातें होंगी, कुछ क्लैरिफिकेशन मिलेगा, कुछ आगे की हम डिस्कस कर सकेंगे। लेकिन जब भी ये पर्सन आपसे मिलता है किसी न किसी छोटे मोटे कारण से, हो सकता है आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इनको ना एक चीज़ समझ में आता है कि आपके तरफ उनकी खिंचाव तो है, आप किसी और का ना हो जाओ ये भी नहीं देख सकता, आप उनको छोड़ के चले जाओ ये भी नहीं देख सकता है, लेकिन जहाँ पे इनको बदलाव लाने की ज़रूरत है, जिस कारण से आप लोगों के बीच की दूरियां पैदा हो रही है या मे बी है, ठीक है, तो उस कारण को डिज़ोल्व करने की कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। सोचते बहुत कुछ है दिमाग में, ठीक है, सोच बहुत कुछ है, ये करेंगे, अच्छा ऐसे करेंगे तो में भी हो सकता है वो खुश हो जाए, मुझे माफ़ कर दे, मेरे पास वापस आ जाए, लेकिन करता कुछ नहीं है, सिर्फ सोचने से इंसान वही रुक जाता है।
एक्शन लेना पड़ता है। तो यही एक्शन टेकिंग एक्टिविटी या एक्शन टेकिंग उनकी जो पावर है वो उसमें या तो वो बिल्कुल एक्शन नहीं ले रहा है, या तो उल्टा सीधा एक्शन ले रहा है, या तो हो सकता है कि एक्शन लेने जा रहा है लेकिन फिर नेगेटिविटी को बढ़ा के आ जा रहा है, आपको माफ़ी मांगने जा रहा है, या आपको सॉफ्टली कुछ बताने जा रहा है, या जो भी हुआ है उसके लिए उसको भूल के आगे बढ़ने की बात करने जा रहा है। लेकिन किसी ना किसी तरीके से मैं भी आप लोगों का फिर से कोई छोटा मोटा चीज़ लेके झगड़ा हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी है कि ईश्वर से ये आपको मांगे जा रहा है, मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपको मांगे जा रहा है कि मुझे दिला दो, मुझे उनसे मिला दो, उनके साथ मेरी जो भी झगड़ा हुआ है उसको सॉर्ट आउट कर दो, क्योंकि आपके बिना रह भी नहीं पा रहा है और जिसको सॉल्व करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। मतलब छोटी सी बात उनके दिमाग में नहीं आ रहा है कि छोटी सी चेंज ओवर से मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरा जो स्टफनेस है, ब्लॉकेजेस है, वो हट सकता है, लेकिन वो स्टेप वो नहीं ले पा रहा है, जिस भी कारण से हो। या तो किसी के मैनिपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा हो सकते, कोई हो सकता है आप दोनों को ही जानता है, कॉमन कोई हो सकता है जो आप दोनों के बीच फूट डाल रहा है, उनके कान भर सकते हैं, उनको आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिसके वजह से ये आपके लिए मान लीजिए कभी एक दिन तैयार हुआ कि आज मैं जाके माफ़ी मांग लूँगा, हमारी जो प्रॉब्लम है सॉल्व, और वो पर्सन आके फिर आपके बारे में कुछ ऐसा बोल दिया कि इनका गुस्सा भड़का दिया, क्योंकि वो जानते हैं ये शॉर्ट टेम्पर है, ये पर्सन शॉर्ट टेम्पर ही है और क्विक थिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उस लिए उनको बोल दिया और वो फिर से भड़क गए आपके ऊपर, ठीक है। या तो आपको फ़ोन पे ही कुछ बोल दिया बहुत नेगेटिव, या मिलते ही कुछ बोल दिया, या ब्लॉक कर दिया, आपको पता ही नहीं है क्यों किया, अरे पापा क्या हो गया, आज तो मिलने वाले थे हम, हाँ आज ऐसा क्या हो गया कि आपने ऐसे एक्शन ले लिया। तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, लेकिन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, ये नहीं है कि गुस्से में जाओ तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, हम लोग अलग हो जाते हैं, नहीं बन रहा है, क्या करें, हमारे बीच कोई कुछ नहीं हो सकता, हमारे कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, ये भी बोल नहीं पा रहा है क्योंकि वो स्ट्रेंथ है नहीं, और वो चाहते भी नहीं ये बोलना, क्योंकि आपको मिस करते, आपसे प्यार करते, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है कि आप बहुत दिनों तक सहन किए हैं, आपने अब बोला कि दैट्स इट, ये भी हो सकता है कि आपने उनको बता दिया है कि मेरे से और नहीं हो रहा है, मैंने बहुत सहन कर लिया, बहुत एडजस्ट करने की कोशिश किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन तुम अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिल रहे हो, जहाँ पे थे वहीं पे है, दिन दिन और ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हो, और ज़्यादा सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हो, माइंड कॉम्प्लेक्स हो जाए है, तो मेरे से नहीं हो रहा है, अब हम अलग हो जाते हैं, या तो आपने स्टेप अपनी तरफ से उठा ही लिया है, ठीक है। तो ये पर्सन वो भी सहन नहीं कर पा रहे कि आप उनको छोड़ के चले जाओगे, ये सोचते ही उनको गुस्सा और आ रहा है कि कैसे आप उनको छोड़ दिए। तो अभी थोड़ा मुझे लग रहा है ये गुस्से में है, बहुत ज़्यादा रिजिड है, नेगेटिव एनर्जी में है, लेकिन हाँ मन में जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, जब अकेला है, ये इंसान रो भी रहा है, ठीक है, अपने सबके सामने दिखा रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जाए तो जाए, मुझे हज़ारों मिल जाएगा, ये एटीट्यूड दिखा रहा है। लेकिन जब अकेला है तो उनकी जो एक्चुअल इंटेंशन, एक्चुअल फीलिंग्स है दिल की आपकी तरफ, वो बाहर आ रहा है, और छुप छुप के रोना, आपकी पिक्चर देखना, आपके साथ पहले का चैट खोल खोल के पढ़ना, वो सब कर रहा है, लेकिन जो एक्चुअल में करना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो आई होप इस रीडिंग देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल चुका है, और मैं होप करूँगी, मैं डिवाइन से प्रार्थना करूँगी, प्रे करूँगी कि आपके पर्सन को सद्बुद्धि दे, पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करे, ताकि उनको पता चले कि उनको एक्चुअल में करना क्या है। बहुत कंफ्यूज, बहुत रिजिड और बहुत ज़्यादा गुस्से में आके गलत स्टेप लेने की एनर्जी है, ठीक है। तो डिवाइन ज़रूर हेल्प करेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून और स्टार कार्ड आया था,
तो डिवाइन किसी ना किसी तरीके से इसको गाइड ज़रूर करेगा। अगर आप अभी भी इस पर्सन को लेके होपफुल है, पेशेंस रख रहे हैं, आप इनको अंदर से चाहते हैं, आप अभी भी चाहते हैं कि ये पर्सन अपना गलती सुधार के आपके पास लौट के आए, तो आपकी एनर्जी को देखते हुए डिवाइन इनको ज़रूर हेल्प करेगा। तो एनर्जी को क्लेम कीजिए, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड दीजिए, ट्रस्ट रखते हुए, और अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अच्छी रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी की प्रॉब्लम का सामना डट के कीजिए। जय शिव शक्ति।